कुछ अलग इक्वेशंस आएंगी, बट अच्छी बात यह है कि वो हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, बस इन 3 इक्वेशंस पे फोकस करेंगे। तो इन 3 इक्वेशंस को अभी देखेंगे जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टी। तो 80 तो मैंने आपको बताया था, 80 ग्राफ पे क्या था बेटा, 80 ग्राफ के ऊपर एरिया अंडर द कर्व वाज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, और वही क्या है, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस जो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी है, इसमें तीनों के तीनों टर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा यू डेल्टा वी को, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वही तो होगी, इनिशियल में जो चेंज आए उसको ऐड कर दो, वही फाइनल है। तो सिंपल सी इक्वेशन है। फिर आगे बढ़े, दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है, एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी। यूटी मतलब क्या था, इनिशियल पॉइंट पे जो डिस्प्ले इनिशियल जो वेलोसिटी थी, अगर उसी से चलता रहता तो कितना मूव कर जाता टाइम टी में, और उसमें ऐड कर दिया एक्सेलरेशन की वजह से जो चेंज आया, उसकी वजह से उसमें और एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या आएगा, दैट विल बी दिस थिंग हाफ एटी स्क्वायर। तो ये ऐड होके क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। फिर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ने वाली एक थर्ड इक्वेशन होगी, वो होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीसरी इक्वेशन ये होगी। तो ये सारे की सारी तीनों की तीनों इक्वेशन 3 लॉज को रिप्रेजेंट कर रही हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि पहली इक्वेशन फर्स्ट लॉ की है, सेकंड इक्वेशन सेकंड लॉ की, थर्ड नहीं। एवरी इक्वेशन हैज इनहेरेंटली बिल्ट इन एवरी लॉ ऑफ द, तीनों के तीनों लॉ हर एक इक्वेशन में बिल्ट इन। ठीक, अब ये 3 इक्वेशन, फाइनल बात है, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन आप लोग याद रखो, इनके नोटेशन से याद रखो और इनको यूज करना सीख लो। अजम्पशन ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन किया गया है, और v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम t। ठीक, तो ये हमने एज्यूम किया है, इसी के बेसिस पे 3 इक्वेशन आई है। अब इन 3 इक्वेशंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग तब तक ये क्वेश्चन सोल्व करो जो कंसेप्ट हमने देखा है, जो अभी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तो हो गया जो अब तक देखा। अब क्वेश्चन देखो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, ये आपकी 0 हो गई, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कवर से डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, तो s की वैल्यू क्या हो गई, 15 मीटर। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने बोला था v, तो आपको v फाइंड आउट करना है। निकाल लो, जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करते रहना बेटा। सब लोग करो इसको। कुछ नहीं है, इन इक्वेशंस को यूज करना है भाई, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, इतना सिंपल है इन 3 इक्वेशंस का रोल। यस सर। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं बस, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस पहले कर लो फिर बताएंगे। v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन, t टाइम, बस इतना सा कंसेप्ट है। आपको दिया कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब स्टार्ट करता है रेस्ट से तो जहां से स्टार्ट होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी u की वैल्यू 0 है क्योंकि रेस्ट पे था। एक्सेलरेशन सीधा सीधा दे दिया कि एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू दे दी। डिस्प्लेसमेंट दिया 15 का, ठीक है, और उसके बाद
उसके बाद आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v बोलते हैं। तो ये चीजें हैं और इक्वेशंस आपके सामने हैं। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन चुन लो और उससे आंसर निकाल लो। ए बी सी या डी में से पोस्ट करो क्या आंसर आया। हाँ, ऑप्शन ए आया है, शाबाश। तो ऑप्शन ए जिनका आया है दैट सीम्स टू बी अ राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर लग रहा है मुझे तो। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें थर्ड इक्वेशन उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 15 फोर जा 60 इंटू 2 120। ठीक है, और v क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। तो अब बच गया प्लस या माइनस का। रेस्ट से शुरू होकर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, रेस्ट से शुरू हुआ बट एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, दिस मींस वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो प्लस वाली आएगी 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, यस सर। ठीक है। एक बच्ची मेरे से अभी ओके कर लिया ज्वाइन, ठीक है। ओके, अभी लिंक पूछ रहे थे कोई बच्चे। ठीक है बेटा, हो गया ये सबसे। किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें अभी। है डाउट? रिया को डाउट है? नो सर। नहीं है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप देख लेना, बाकी हो गया। अब ये वाला करो, सेकंड क्वेश्चन ये करो। A body initially moving with a velocity of 4 meter per second attains a velocity of 20 meter per second in 4 seconds. The acceleration of the body is, देखो सीधी सी बात है। इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी u दी गई मुझे 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। अटेन से वेलोसिटी ऑफ, कहाँ तक वेलोसिटी पहुंच गई, फाइनल वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड्स। तो टाइम की वैल्यू आई 4 सेकंड्स। अब मुझे फाइंड आउट एक्सेलरेशन, सीधा सीधा पूछ रखा है फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो आपको u दे दिया, v दे दिया, t दे दिया, एक्सेलरेशन निकालना है। तो वही इक्वेशन दोबारा यूज कर सकते हो, कौन सी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। नहीं ये नहीं यूज होगी, यहाँ पे टाइम नहीं है। सर बी प्लस यू पहले वाली इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u प्लस एटी। यस सर। ये वाली हो जाएगी। तो इसको यूज करते हुए आप सीधा निकालो आंसर किसका, एक्सेलरेशन का। तो v की वैल्यू दी है, आंसर क्या डाला है सब लोगों ने, डी आया किसी का? यस यस सर। सर। डी डी ऑप्शन, डी सर ऑप्शन ये पेपर में भी आया था कुछ। कब आया था, कौन से में? सर अब तो हुए उनमें आया था। कोई नहीं, आते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इजी सा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, v है बेटा, कहाँ गया v, हाँ हमें v v की वैल्यू क्या है 20, u की वैल्यू 4 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है, टाइम की वैल्यू भी 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 इधर आएगा तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 16/4 यानी कि 4।
और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड था, इधर सेकंड था टाइम का, तो डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। यस सर। ठीक है, सॉल्यूशन यही नीचे दिया हुआ है, इसको देख लेना सब लोग। अब ये वाला करो, आज क्वेश्चन की भरमार रहेगी तुम्हारे ऊपर, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, कितने हैं देखते हैं। बाकी फिर रिलेटिव वेलोसिटी एक बार देखेंगे, उसके भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सब लोग लगे रहो, आज तुम्हें ही लगना है। मेरे एफर्ट्स थोड़े कम, अरे क्या हुआ इसमें, मेरे मेरे एफर्ट्स इतने हैं कि मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊं। आज तुम्हारी स्पीड भी चेक कर लूंगा मैं, कि जब हम रिवीजन करेंगे तो कितने क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। करो ये वाला क्वेश्चन करो, जिनका आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। अभी के लिए मैंने सबका हाथ नीचे कर दिया है, तो फिर ये जिसका आंसर आए इस क्वेश्चन का वो हैंड रेज करेंगे। 1 मिनट बाद हिंट दूंगा अगर ज्यादा बच्चे नहीं कर पाए तो। टेन अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड किसका है? टेन अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड है ना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि इन बिटवीन द पाथ, पहले इनिशियल एक पॉइंट है वहां पे दे दिया आपको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल कुछ पॉइंट है जहां पे दे दी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के जो बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होगा बीच में, उस पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी। बस ये है सिंपल सा। अज्यूम क्या करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट अज्यूम करनी है, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो निकालोगे कैसे, डिस्टेंस अज्यूम कर लो कि x दूरी ये है, बचे हुए को भी x अज्यूम कर लो,
क्यों? दोनों साइड x हो गया तो बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो गया ना, टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया उसको। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक बार लगाओ 10 मीटर से, 10 मीटर पर सेकंड से v के बीच में, फिर v से 30 मीटर पर सेकंड के बीच में। तो जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और डिस्टेंस जो है हमने x के बराबर एज्यूम किया, तो जो राइट में टर्म है ना वो 2ax आ जाएगी दोनों बार, 2ax। देखो कैसे आएगी, ये इक्वेशन यूज की, पहले लगाया 10 मीटर पर सेकंड से v के बीच में, तो v के लिए फाइनल वेलोसिटी तो v हो गई भाई, सेकंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है v, और इनिशियल क्या थी 10 मीटर पर सेकंड, प्लस 2ax। a एक्सेलरेशन है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में एज्यूम होगा कांस्टेंट, और x क्या है, x ये दूरी जो हमने एज्यूम कर रखी है ऊपर वाली। पहला इक्वेशन इससे मिलेगा। दूसरा इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इधर 30 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल v के बराबर है, तो 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि v के बराबर थी प्लस 2ax। क्यों? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बोथ मोशंस में, और दूरी आधी आधी है तो x के बराबर, तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में जो राइट साइड में टर्म है 2ax, राइट साइड में जो टर्म है 2ax, इस इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो ये 10 स्क्वायर को इधर ले आओ, v को इधर ले आओ, और फिर बचेगा 2ax 2ax, तो इनको इक्वेट कर दो, क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस 30 या फिर 10 माइनस वी स्क्वायर, इसको कर लोगे तो हो जाएगा आंसर आपका v का, v आएगा 10√5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इससे अपोजिट होगा, वैसे वैसे ये होगा v स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, लेकिन बात वही है भाई, दोनों साइड ऐड हो जाएगा, यही फाइनल इक्वेशन ये वाली तो सेम आएगी। इसको सोल्व करके वी स्क्वायर इक्वल टू 500, उसको करोगे सोल्व तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 500, 100 का अंडर रूट बाहर ले आओ 10, अंडर बच गया √5 मीटर पर सेकंड। तो जिनका ये आया सही है, जिनका नहीं आया वो सीख लो अब। यस सर। चलूं आगे, डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करो इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। जिनका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खाली वही हैंड रेज रखो, बाकी नीचे कर लो। देखो दिया गया है, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट इन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 40 किलोमीटर ओके। घंटा की रफ्तार से जब ये चल रहा था तो ब्रेक लगाने पर 40 मीटर्स में रोका जा सकता था। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो मिनिमम डिस्टेंस बताओ कि कितनी दूरी में रुक जाएगा। तो बात ये कि एक्सेलरेशन, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है, डी एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्रेक से जो उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, ऑटोमोबाइल सेम है तो सेम मिलने वाला है। तो दिस मींस कि 40 के साथ भी आप 40 मीटर, तो 80 के साथ कितना आएगा ये फाइंड आउट कर दो। ए कांस्टेंट ले लो, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन बोथ केसेस, और वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है, फाइनल दोनों में v है वो जीरो होने वाले, क्योंकि फाइनली तो रुक के रेस्ट पे आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u पहले केस में ये है, दूसरे में ये है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस s की वैल्यू यहाँ पे है, v दोनों के अंदर जीरो आएगा। तो इन दोनों, इन सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आंसर निकालो। सी जिनका आएगा वो सही है, ऑप्शन सी 160 160 मीटर। सर आ गया। हाँ आ गया ना, 160 ठीक है आ गया सर। आ गया। तो देख लो इसका सॉल्यूशन दिखा आ गया। देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें एक फाइनल रिजल्ट एक ये भी आ जाएगा कि S2 माइनस S1 माइनस S2 ये दोनों स्क्वायर के लॉ के हिसाब से रिलेटेड होते हैं, तो सीधा भी निकाल सकते हो।
अगर आप इसको सीधा निकालते तो क्या था भाई, S1 आपको दिया 40 पहले केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे में S2 आपको निकालना है। ये इनिशियली वेलोसिटी क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में 80 थी, तो इसका स्क्वायर के हिसाब से रिलेटेड है, तो S2 क्या आएगा 40 बाई S2 इज गोइंग टू बी 1/4, तो S2 इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स ऑफ 40, तो क्या आएगा 160 मीटर्स। इस Yes, sir. तरीके से, तो ये आप याद रख लो, थोड़ा सा रिलेशन है, याद क्या रखना है, याद रह ही जाएगा अगले बार से, जो बच्चे दिल से क्वेश्चन करेंगे ना उनको ऐसे ही याद रह जाएगा कि हाँ ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 करो, वर्बली हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करो, दोनों एक साथ कर लो, जिनके दोनों के आंसर आ जाए वो हैंड रेज करना। अभी हैंड रेज करो, मैंने सबके हाथ नीचे कर दिए थे, जिनके दोनों क्वेश्चन हो गए वो हैंड रेज कर लो। फोर्थ का बी और फिफ्थ का ए। फोर्थ का बी और यस फिफ्थ सर। का ए, कितने ए। बच्चों को ये आया है, फोर्थ का बी कितनों का आया है, यस है सर। ना, यस। ठीक है ठीक है। यस सर। फिफ्थ का ए देखो, पहले फोर्थ का बी देखो कैसे आएगा, फॉर अ बिल्डिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड, एक को फेंका गया ऊपर की तरफ और बी को फेंका गया डाउनवर्ड, तो ए को ऊपर फेंका बॉल को और बी को डाउनवर्ड, दोनों को सेम वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये बॉल है, इसको अगर मैं ऊपर फेंकता हूं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने इसको ऊपर फेंका तो एक पॉइंट आएगा जहां पे ये जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, फिर जीरो वेलोसिटी होने के बाद ये नीचे आएगी, तो ये इमेजिन करो आप यहां से जा रही है तो इसकी वेलोसिटी, इसका मोशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ड्यूरिंग दिस अपवर्ड मोशन इस पे ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है, तो इसको डीएक्सेलरेट करेगी, जीरो हो गया या फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो यहां तक आएगा, तो अब डाउनवर्ड मोशन में वही ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या होगा जब अपवर्ड जाएगा और जब नीचे आएगा तो इसी पॉइंट पे, तब ये जहां से इसको इनिशियली छोड़ा गया था यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी जो जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका था। अब देखो जब ये बॉल ऊपर गई और नीचे आई तो इधर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहा, और दूसरी बॉल जो गिराई गई थी वो इसी वेलोसिटी से नीचे गिराई गई थी, तो जहां पे आपने इनिशियली फेंका था जिस पॉइंट से, उस पे दोनों का डाउनवर्ड वेलोसिटी सेम है, और बाकी जो फ्लाइट बच गई, बाकी जो टाइम बच गया इसका नीचे गिरने का, उसमें तो एक्सेलरेशन सेम ही लग रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी जब वो नीचे गिरेंगी फाइनल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा है कि कोई, इधर समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के आंसर के साथ यहाँ पे पूछा है कि एक वुडन ब्लॉक है उसमें कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, अब ये पेनिट्रेट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी बिफोर पेनिट्रेशन जो वेलोसिटी थी उसके उस वो जब तक वन हाफ हो गई u/2, इनिशियल मान लेता हूँ u, अगर u/2 होती है तो जो टोटल पेनिट्रेशन होगा वो
3 सेंटीमीटर है तब तक का, तो बचा हुआ और कितना पेनिट्रेट कर जाएगा ये ऑब्जेक्ट जब तक कि मेरी u/2 बाद में जाके 0 हो जाए। तो मुझे ये डेल्टा एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, ये निकालना है, ठीक है, कोई भी मान लो, ये विड्थ जो है ना कि कितना और पेनिट्रेट हो जाएगा। तो आप इसमें यूज कर लो क्या, अब देखो वुडन ब्लॉक है, वो किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट होने से रोक रहा है, दिस मींस यहाँ भी रिटार्डेशन की वैल्यू यानी कि जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लो, फिर से वही फॉर्मूला यूज करो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेना, तो जिनका 1 आया काफी अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे कर पाए तुम लोग, जिनका बेटा नहीं आया वो इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे, तो अभी तो हमारा असाइनमेंट था ये, तो इसमें नहीं आएगा तो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उनके साथ कर लेंगे डिस्कस, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड और सिक्स्थ, ये सब लोग घर से करके आएंगे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। ठीक है ना, यस। चलो अब बात करते हैं स्टार्ट रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन की। देखो अब तक हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेस्ट, तो वहां पे क्या पढ़ा था, एक लाइन आपको याद दिलाता हूं कि लिखी थी हमने और पढ़ी भी थी, समझी भी थी कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, होता क्या है, रिलेटिव रेस्ट, रिलेटिव मोशन, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, दिस मींस वी आर इन मोशन, और अगर हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे इसका मतलब वी आर एट रेस्ट, हम वहीं के वहीं मूव नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास क्या है, हमेशा देयर वाज ए स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट या फिर रिलेटिव मोशन। अब तक हमने पढ़ लिया कि सर वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, टाइम ये है, सब है, लेकिन हमने उसको टर्म नहीं दिया, खाली एक्चुअल में तो था वो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन ही था, बट जिस जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में था या जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था या फिर हमारा जो ओरिजिन था या जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे, वो इस केस में था स्टेशनरी, उसकी वेलोसिटी थी 0, तो 0 थी इसलिए हम उसको माइनस करते टाइम, अब किसी चीज में से मान लो मैं बोलता हूँ बेटा v है, v में से 0 माइनस करो तो 0 तो v ही आएगा ना, एक्सेलरेशन में से 0 माइनस करो, मान लो v माइनस 0 बोलूं तो इसको v ही लिखोगे, एक्सेलरेशन में से 0 माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन ही लिखोगे, तो क्योंकि हमारा रिलेटिव पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे थे उसकी वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 0 थी, क्योंकि वो रेस्ट पे था, अब कोई चीज रेस्ट पे होगा तो उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स वो भी 0 होगा, चेंज इन वेलोसिटी वो भी 0 होगा, चेंज इन एक्सेलरेशन वो भी 0 होगा, क्योंकि रेस्ट पे है ना भाई साहब, तो हमारा जो इनिशियल स्टेशनरी था हमारा ऑब्जर्वर अब तक, लेकिन अगर ऑब्जर्वर जिसके रिस्पेक्ट में या जिस फ्रेम के रेफरेंस में हम चीजों को काउंट कर रहे हैं अगर वो मोशन में आ जाए, तो फिर जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो अपने असली अस्तित्व में आ जाएगी या अपने असली रूप में आएगी, फिर हम उसको कंप्लीटली बोलेंगे कि यार वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन। किसके रिस्पेक्ट में था, स्टेशनरी के में था, इसलिए नहीं बोल रहे थे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज इट वाज इन रिलेटिव वेलोसिटी विद सम रेफरेंस पॉइंट, इट वाज इन रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रेफरेंस पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, देखो अगर हम डिस्प्ले क्या निकालते हैं, हम लोगों को अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करें तो हम बोल रहे हैं कि एक्स सी ए यानी कि सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या सी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट ए, वो क्या होगा, बीच में कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, फ्रेम बी या पॉइंट बी, तो इस पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि ये वाला, प्लस सी का विद रिस्पेक्ट टू बी, सी का रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने इंटरमीडिएट जो पॉइंट लिया इसका उसके रिस्पेक्ट में लिख दिया, तो यही होगा। फिर वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी लेंगे कि अपना ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी ले लो, उसमें ऐड कर दो दूसरे वाले की, तो हमें मिलेगी एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के बीच की, एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में भी ऐसे ही कर दोगे और कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इनसे घबराएंगे नहीं कि ए सी ए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है, बस बात ये मानो कि हमारा ऑब्जर्वर है, जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो अब मोशन में आ गया है, वो अब मूव कर रहा है, वो मूव भी कर रहा है, वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, वो स्टॉप भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है ऑब्जर्वर के साथ भी। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर उनका आपस में क्या है, फिर वेलोसिटी आपस में क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी की सारी फॉर्मल बातें, इनको छोड़ देते हैं, बस इनको ये याद रखेंगे कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन जिन बच्चों को आता है एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। नहीं आ पाता तो 1 मिनट बाद हिंट दूंगा, फिर पूरा सोल्व कराऊंगा ढंग से और कंसेप्ट आपको समझ आएगा यहाँ से, ठीक है। करो एक बार। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। A passenger train of length 60 मीटर travels at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर ट्रेन है, उसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ है 60 मीटर्स और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दी है 80 किलोमीटर पर आवर। Another freight train of length 120 मीटर travels at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। एक और ट्रेन है मालगाड़ी, ठीक है, उसकी लेंथ है 120 मीटर्स, इसके डबल है। इट इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो पहले देखो ब्रिज वाला क्वेश्चन याद करो, उसमें क्या था, मैंने आपको समझाया था ना, ये फोन देखो कि ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम काउंट रीडिंग ले रहे हैं, तो ब्रिज में जैसे ही आएगा तो आपको ये पूरी लेंथ और फिर इसकी विड्थ के बराबर देखो। अभी तो विड्थ कम है तो दिख नहीं रही, ये देखो ये ब्रिज है, मान लो ये हेडफोन जो है, और यहाँ पे फोन आया, ठीक है। जैसी ट्रेन ब्रिज पे आई थी तो उसने ब्रिज की लेंथ के बराबर ट्रेवल किया और फिर अपनी लेंथ के बराबर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वाज दिस थिंग। अब ब्रिज की जगह दूसरी ट्रेन है, ठीक है, वहां ब्रिज स्टेशनरी था। अब मैंने बोला कि रिलेटिव की बात करेंगे तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी मूव कर रहा है, तो यही हुआ। अब इसको भी वही चलना पड़ेगा, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन देख लो, उन दोनों को ऐड कर लो, उतना ही इनको चलना पड़ेगा टू क्रॉस ईच अदर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, 60 प्लस 120 मीटर्स, यानी कि 180 मीटर इनको चलना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब बात आती है कि व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तब, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तब इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब जिस हिसाब से मैंने बनाई है, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो ऊपर वाली ट्रेन है 60 मीटर वाली, वो राइट साइड में जा रही है, और नीचे 120 मीटर वाली है वो लेफ्ट साइड में जा रही है। तो एक बात बताओ, एक ट्रेन जा रही है 80 की स्पीड से और दूसरी उसी की तरफ आ रही है 30 से, तो उन दोनों की रिलेटिव यानी उन दोनों की आपस एक दूसरे के हिसाब से कितनी स्पीड हो गई, फिर ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं? ऐड कर दूं ना भाई, दोनों दोनों देखो मेरे हाथ देखो, मान लो एक दूसरे से वेलोसिटी आ रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है और इसकी दोनों ऐड हो जाएंगी ना, उतनी वेलोसिटी से नजदीक आ रहे हैं। तो जब ये व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो क्या आएगा, सेकंड केस में वेलोसिटी क्या आएगी,
80 प्लस 30। और when they are moving in the same direction, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 80 वाले ये चल रहा है 30 और 80, तो 80 वाला इसको क्रॉस करेगा तो उसका गैप जो आएगा सिर्फ वो काउंट करेंगे, दैट विल बी 80 माइनस 30, तो ये आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, और ये आएगा 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड रही हमारी। तो इन्हीं का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो रेशियो क्या आएगा, या तो आ सकता है 50 बाई 110, या फिर आ सकता है 110 बाई 50। तो सोल्व करेंगे तो 5/11 आ सकता है, या फिर 11/5। तो क्योंकि 5/11 तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन बचा 11/5, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, डिस्टेंस का भी कोई खास रोल था नहीं इधर, बट हमने देख लिया इसको कि निकाल सकते थे। ओके, तो क्योंकि टाइम टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी को खाली हमने देखना था, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे दोनों की वेलोसिटी ऐड होंगी। रिलेटिव वेलोसिटी इतनी सिंपल सी चीज है, जब ये एक डायरेक्शन में जाएंगी तो जितना उनका गैप होगा खाली वो ऐड होगा। ठीक है, तो कितने बच्चे इसको कर पाए थे कि 11/5 आ रहा है, या अब कर लोगे, समझ आ गया? सर कर लिया था। कर लिया था बेटा जोर से बोलना, एक बार क्या बोल रहे थे? सर कर लिया था क्वेश्चन ये। अच्छा, कर लिया था। ठीक, यस सर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अंग्रेजी की भाषा में इसके पीछे लिखा हुआ है, जब नोट्स शेयर होंगे तो पढ़ लेना एक बार। यस अब सर। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। मान लो मैं बोलता हूँ कि 4 सेकंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया x के बराबर, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 2x के बराबर, तो 5वें सेकंड में कितना होगा, 5th सेकंड में जो हुआ उसमें से माइनस कर दो 4th सेकंड वाला, यानी 2x माइनस एक्स, तो 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x। बस इतनी सिंपल सी बात है ये। ठीक, 4 सेकंड में मैं चल गया यस सर। 5 मीटर, 4 सेकंड में चल गया मैं 8 मीटर। ठीक है, 5 सेकंड में मैं चल गया 10 मीटर, तो मैं जब 5वां सेकंड था उसमें कितना चलाऊंगा, लास्ट का जो 1 सेकंड था 2 मीटर। भाई 4 सेकंड तक तो मैं 8 मीटर चल चुका था, और जब मेरे 5 सेकंड पूरे हुए तो मैं 10 मीटर पे पहुंच गया। तो जो 5th सेकंड था लास्ट वाला उसमें कितना चला, 8 से 10 तक, तो 2 मीटर चला। और इसी को बोलता हूँ कि 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैंने, उसी को बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की, nth सेकंड में कितना। अब 5th हुआ, 4th हो या 5th हो या 6th हो, कोई भी सेकंड हो, उसमें लास्ट वाले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसी को यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं हम। तो फॉर्मूला हमने डिस्प्लेसमेंट का एक पढ़ा था, ut प्लस हाफ AT²। ठीक है बेटा, इसी फॉर्मूले को 2 बार लगाओगे अलग अलग टाइम के लिए। मान लो टाइम 4 रख दो एक बार, फिर 5 रख दो, तो 5th सेकंड का आ गया। अगर n रख दूं मैं कि nth सेकंड में, तो भाई n रख लो, फिर n+1 रख लो, तो nth सेकंड में जो वैल्यू आएगी वो वहां पे आ जाएगी। ठीक है, n+1 रखोगे तो n+1 में आएगी, और अगर n-1 रख लोगे तो nth सेकंड में जो वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी मुझे। तो पहले लगाया n सेकंड, यानी n पुट कर दिया टाइम की जगह, तो ये एक इक्वेशन आई। फिर टाइम की जगह n-1 पुट कर दिया। मेरा पर्पज क्या था कि जो लास्ट वाला सेकंड है उसमें मैं कितना चला वो निकालना है। तो एस एन में से Sn-1 माइनस कर दूं मैं, तो मुझे मिल जाएगा कि जो मैं लास्ट वाले 1 सेकंड में चलाऊं वो कितना चलाऊं। ये हुआ, दोनों को सोल्व करो, फाइनल जो आएगा वो ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये याद भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ इस फॉर्मूले को, कोई मतलब नहीं। बस एक बार टाइम की जो वैल्यू है वो निकाल लो, उसमें एक ऐड करके दोबारा निकाल लो वैल्यू एस की, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इक्वेशन S=UT प्लस हाफ AT² याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा, सेम कंसेप्ट पे यूज होगा। S=, ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, SnH=U प्लस A/2 2n-1। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
3/2 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. समझदार बच्चों की संख्या Yes, इस sir. बैच में काफी है भाई, मजा आ जाता है पढ़ा के। बस तुम ज्यादा वो मत हो जाना, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो इतरा ना बोलते हैं, ज्यादा मत इतरा जाना कभी, फिर Yes, sir. बाद में क्वेश्चन ही ना निकाल पाओ। ठीक है, ओके ठीक है भाई। nth सेकंड में निकालना है, तो मुझे क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 4th सेकंड ऑफ मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। दूसरे सेकंड में जब t की वैल्यू 2 है तो जो मोशन होगा वो उसके डबल होगा t की वैल्यू 4 में, यानी कि ये ऐसा होगा s फोर्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स s सेकंड, ऐसा। ठीक है, और इफ द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दे दिया है, बस तो कुछ नहीं है। इनिशियल क्या है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी है, ओके हाँ। Yes, तो देखो sir. बेटा, 2 बार इस फॉर्मूले को यूज कर लो, जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता तो दूसरे वाले से भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसी से कर लेते हैं, एस एस फोर्थ निकालते हैं। एस फोर्थ क्या होगा, u की वैल्यू तो सेम रहने वाली है दोनों में, a/2, a की वैल्यू 3/2 है, और 2n मतलब 4 × 2, 4 × 2 क्या होगा 8 - 1, ये कुछ आएगा। फिर s सेकंड, इसमें आप u तो सेम रहेगा, 3/2 भी सेम रहेगा, यहाँ 2 × 2 = 4 - 1 ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये वाला रिलेशन इन्वोक कर लो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि u + 3/2 × 7, तो इसको सीधा ही लिख देते हैं, 3/2 × 7, क्या करना है, u + 7 ये हो जाएगा, 7 3 जा 21/2 और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u प्लस ये 3 है, 3 3 जा 9/2 ऐसा, ये आ गया। इसको सोल्व कर लो, खाली आ जाएगा। तो ये आएगा u + 21/2 2u + 9। ठीक है, अब 2u और ये u, तो u बच गया राइट साइड में, और इधर आया 21/2 - 9, तो u की वैल्यू क्या आई 21/2, 2 नीचे ले लो 18, तो ये क्या आएगा 3/2, u की वैल्यू आई 3/2 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन दे रहा है, तो 3/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पीछे दे रखा है थोड़ा विस्तृत रूप से इसका सॉल्यूशन, अभी हमने देखा वो तो आ गया, बाकी ये दे रखा है, देख लेना। ठीक है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और Yes, करोगे, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कर लोगे ना, ठीक है। Yes, sir. इसमें कौन सा करेंगे यार, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड, यानी कि पहले 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स। ठीक है, 10 centimeters. 10 centimeters. 10 centimeter. 10 तो centimeters. हाँ, तो क्या होगा कि 220 मीटर को 200 में ऐड कर दो, तो पहले 6 सेकंड का मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, फर्स्ट 6 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट 220 + 200। इसी को सोल्व कर लो, फिर टी की वैल्यू 7 पुट कर देना, और वहां पे जो वैल्यू आएगी किसकी किसकी आएगी, वेलोसिटी की, v = u Yes. + at से शायद आ जाएगा ये। ठीक है, एक्सेलरेशन आप इन दोनों के मदद से निकालोगे। देखो क्या है आंसर, बताओ पहले।
10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सही है भाई, जिनका 10 है सही है। देखो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए क्या करोगे, पहले 200 मीटर चला 4 सेकंड में, ठीक है बेटा, ये यूज करके आपको u प्लस ए की एक इक्वेशन मिल जाएगी, u प्लस ए के लिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। फिर Yes, sir. फिर क्या बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में कितना हो जाएगा, पहले 2 का प्लस नेक्स्ट 4 का, दोनों को जोड़ दो तो पहले 6 सेकंड का आ गया 420 सेंटीमीटर। अब इस 420 सेंटीमीटर पे ये लगा दो s इक्वल टू यू, t तो 6 सेकंड है, हाफ a टी स्क्वायर, तो एक सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी u और a के टर्म्स में। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी -15 सेंटीमीटर पर सेकंड और u की वैल्यू मिलेगी 115 सेंटीमीटर पर सेकंड। इन दोनों को यूज करो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में और फाइनल आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। Yes, sir. ठीक है, शाबाश। कितने बच्चों का आया था ये आंसर अभी? Yes, sir. मेरा था। शाबाश, ठीक है। तो और पता है क्या इसमें, और तुम लोग घर से करना अभी, और मत करो अभी। Yes, sir. तो ये हो गया हमारा